हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। हम कर रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम है पेज नंबर 43 पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो देख लो। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट वाइल asleep accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on the top. In how many days will the snail get the treat? कि ये पता करना है कि जो एक स्नेल है वो 3 सेंटीमीटर पोस्ट पे मतलब एक दिन में चढ़ती है। 10 सेंटीमीटर की पोस्ट है। अभी देखो ये जो है ये एक 10 सेंटीमीटर की पोस्ट है, 10 सेंटीमीटर की पोस्ट है और इस पर जो ये स्नेल है इसको ये स्नेल जो है इस पर चढ़ती है। तो वो क्या करती है 3 सेंटीमीटर दिन में ऊपर जाती है, लेकिन जब वो सोती है तो 2 सेंटीमीटर वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये पता कर रहा है कि जो ऊपर जो स्नैक्स रखे हैं तो वो कितने दिन में उस स्नैक्स को खा पाएगी, उसको वो स्नैक्स जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कितने दिन में करते हैं। देखो डे टाइम स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर। डे टाइम पे कितने टाइम चढ़ रही है वो 3 सेंटीमीटर। एक्सीडेंटली स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि वो एक दिन में कितना चढ़ पा रही है, 3 ऊपर जाती है 2 नीचे आ जाती है, तो मतलब एक दिन में सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है। तो 7 डेज में चढ़ पाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब वो 8th दिन ऊपर चढ़ेगी ना तो उसके बाद वो जो ट्रीट है वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 डेज में 7 × 1 7 सेंटीमीटर हो गया। जब हम 8 डे करेंगे तो वो ऊपर जाके उसको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 दिन जब वो ऊपर जाएगी 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी तो उसको ट्रीट जो है मिल जाएगी। देखो ऑन द आंसर हम लिखेंगे ऑन द 8th डे स्नेल विल क्लाइम 3 सेंटीमीटर एंड रीचेस द टॉप, सो इन 8 डेज स्नेल विल गेट द ट्रीट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लो बेटा, इसका क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू और बाय रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के साथ आपको ये साइन के साथ इनको एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहला आप देखो 49 - 7 + 8। दूसरी तरफ देखो इसके 49 - 7 + 8। ठीक है, तो जो पहला है दोनों तरफ टर्म्स जो हैं वो इक्वल है। दोनों टर्म्स देख रहे हो आप 49 7 8, ये दोनों टर्म जो हैं दोनों तरफ टर्म्स हैं ये इक्वल हैं। तो जब इक्वल है तो ये फिर एक्सप्रेशन भी आपस में इक्वल ही होंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 83 × 42 - 18 और दूसरी तरफ 83 × 40। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40। एक तरफ 42 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरी तरफ 40 से मल्टीप्लाई किया है और -18 लिखा है। ठीक है, तो बेटा कौन से वाला बड़ा होगा इसमें? 83 को हम 42 से जब करेंगे तो उसका प्रोडक्ट बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो उसमें से 18 माइनस करेंगे तो उसका आंसर दूसरी तरफ से जो राइट हैंड साइड पे है उससे बड़ा होगा, तो ये हमारा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड वाला 145 - 70 × 8। दूसरी तरफ देखो 145 - 70 × 6। वही है जो 8 से मल्टीप्लाई होगा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, मतलब 145 में से हमें ज़्यादा जो है नंबर को, बड़े नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। और इधर जब हम 17 को 6 से कर रहे हैं तो वो उसका प्रोडक्ट कम आएगा ना, 17 × 8 से उसका प्रोडक्ट कम आएगा। तो जब कम उसमें से माइनस होंगे तो वो बड़ा ही होगा उससे। तो जो इस तरफ वाला है राइट हैंड साइड वाला वो हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 23 × 48 - 35 और दूसरी तरफ है 23 मल्टीप्लाई बाय 48 - 35। देखो, लेकिन देखो एक्सप्रेशन है तो दोनों तरफ इक्वल, लेकिन एक में ब्रैकेट लगा एक में ब्रैकेट नहीं लिखा। राइट हैंड साइड पे हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड पे हमें ब्रैकेट दिया हुआ है। जब ब्रैकेट में नंबर होता है ना बेटा, तो उस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है। जब वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को आपस में हमें प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है ये 23 और 48 से मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ 35 माइनस होंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा ना। जब दो बड़े नंबर आपस में हम उसको माइनस करेंगे तो वो कम हो जाएगा, तो ये वाला जो है हमारे पास ग्रेटर देन आ गया। अब देखो
16 माइनस 11 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई बाय 12, और दूसरी तरफ है -11 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो बेटा इसको ज़रा आप खोल के देखो ब्रैकेट को, जब हम 12 ब्रैकेट के बाहर है तो वो 16 से भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 12 जो इस तरफ दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है, और फिर क्या है -11 इंटू 12 भी आना है तो जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। ब्रैकेट ओपन करके दूसरी तरफ लिख दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 76 माइनस 53 इंटू 88, ब्रैकेट के बाहर है 88 तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरफ 88 मल्टीप्लाई बाय 53 माइनस 76। अब आप बोलोगे नंबर अलग, जब हम एडिशन करते हैं तब हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। 76 माइनस 53 हुआ तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा 27, लेकिन जब हम 53 माइनस 76 करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन हमें नेगेटिव का लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन है 76 के साथ, है ना। तो फिर ग्रेटर कौन सा हुआ है, ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 25 इंटू 42 प्लस 16, ठीक है, और दूसरी तरफ है 25 इंटू 43 प्लस 15। अब देखो एक तरफ 42 है दूसरी तरफ 43 है, इधर इन्होंने एक बढ़ा दिया, ठीक है, और एक तरफ 16 है तो दूसरी तरफ 15 है, तो दूसरे को उन्होंने कम कर दिया, यानी कि एक बढ़ाया एक कम कर दिया, तो बराबर ही रहा, है ना, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। 42 और 16 करेंगे तब भी हमारे पास 58 आएगा। अगर हम 43 प्लस 15 करेंगे तब भी हमारे पास 58 आएगा, और दोनों ही नंबर जो हैं वो 25 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो 36 इंटू 28 माइनस 16। अब 28 एक तरफ इन्होंने देखो, अब ये जो है ये 36 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 28 से भी होगा और 16 से भी होगा, फिर उसके बाद ये माइनस होगा। लेकिन इधर जो है वो 35 इंटू 27 होगा, 27 होगा, फिर 15 माइनस होगा। तो देखो बेटा ये जो है दोनों से सब मल्टीप्लाई होगा, और ये 28 से होगा तो 28 वो 27 से होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये वाला, ये हमारे पास ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो 35 से हो रहा है, ये 36 से हो रहा है, ये 27 से, तो कितना भी वो कर ले माइनस ही है उसका, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है। अगला देखो आप, expression without computation, you may rewrite the expression using terms or removing brackets. There can be more than one expression which is equal to the given expression. ये जो expression उन्होंने दिया है, ए पार्ट जो है इसका देखो, ये जो ऊपर expression दिया है 83 माइनस 37 माइनस 12, उनको बोला है कि ये नीचे जो दिए गए हैं 4 एक्सप्रेशन उनमें से किसके साथ मैच करता है। एक से भी कर सकता है, एक से ज़्यादा से भी कर सकता है, तो आपको देखना है कि किसके साथ करता है। आप टर्म्स की तरह इसको ब्रैकेट रिमूव करके टर्म्स की तरह आप इसको लिख सकते हो, और आपको इसको विदाउट कॉम्पिटिशन जो है वो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम इस पर करके देखते हैं। पहले 83 माइनस 37 माइनस 12 है, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास। और दूसरी तरफ देखो ए पार्ट में देखो 84, एक जगह 83 है एक जगह 84 है, वहाँ माइनस 37 है यहाँ माइनस 38 है, यानी कि इधर बढ़ गया, 83 से 84 हो गया, 37 से 38 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो इन्होंने बढ़ा दिया, 83 को 84 कर दिया, लेकिन माइनस 37 से जब माइनस 38 हो गया तो ये नंबर कम हो गया उससे, ठीक है, एक बढ़ गया एक कम हो गया, तो यहाँ तक इक्वल चल रहा है, माइनस 12 आ गया, ठीक है। तो ऊपर भी माइनस 12 है, ये भी माइनस 12 है, देखने में टर्म्स अलग अलग लग रही हैं, लेकिन बेटा देखो 83 को 84 कर दिया, माइनस 37 को माइनस 38 कर दिया, अब उधर माइनस 37 बड़ा हो गया, अगर इधर 84 बड़ा है तो ऊपर जो है माइनस 37 बड़ा हो गया, और इधर माइनस 38 छोटा हो गया, अगर उधर है तो बराबर टर्म्स होगी। तो जो ए है, ए के साथ जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये हमारा
इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद देखो दूसरी टर्म देखते हैं, 84 माइनस 37। अब बेटा ब्रैकेट के बाद माइनस 37 है तो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 37 माइनस 12 आ जाएगा। ऊपर देखो माइनस 37 माइनस 12 और 83 का 84 है, तो ये तो फिर नहीं होगा। बाकी की टर्म्स दो तो मैच कर रही है, लेकिन 83 का 84 हो रहा है, तो ये नहीं मैच होगा। तो सेकेंड नंबर कैसे आएगा, नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला 83 माइनस 38, 83 माइनस 38 माइनस 13। ठीक है, तो अब इसको मैच करो, ये ऊपर 83 का 83 तो ठीक है, माइनस 37 का उन्होंने माइनस 38 कर दिया, यानी एक कम कर दिया, माइनस 12 को माइनस 13 कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक माइनस 12 को माइनस 13 कर दिया, एक और कम कर दिया, तो ये जो है ये भी मैच नहीं कर रहा। तो ये जो थर्ड वाला है हम लिखेंगे थर्ड वाले को भी नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमारे पास 1 वाला किया है मैच। आगे देखो माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12, माइनस 37 आगे लिख दिया, प्लस 83 हाँ पॉजिटिव है, माइनस 12 है, टर्म्स एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ मैच कर जाएगा। तो हम लिखेंगे फोर्थ वाला जो है वो इक्वल टू ए है। तो कितनी टर्म्स हुई, कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली। हम लिखेंगे कि फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू ए, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू ए। ठीक है, अगला देखो बेटा, अब देखो जो बी पार्ट है इसका 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 36। ठीक है, तो इसमें से नीचे वाले एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि कौन सा वाला जो है इससे मैच करता है, कौन सा नहीं करता है। तो देखो पहले ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्या लिखा है, 93 प्लस 37 इंटू 44, यानी कि 37 और 44 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे रीजनिंग लगा के कि कौन 37 और 44 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही इक्वल होगा इसके। ठीक है, क्योंकि एडिशन वाले का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी हो एक्सप्रेशन हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब फर्स्ट देखो इसमें लिखा है 37 प्लस 93 इंटू 44। अब देखो 44 के साथ इन्होंने 93 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये तो बढ़ जाएगा, ये हमारा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉस कर देते हैं, 93 प्लस 37 इंटू 76। अब इसमें क्या हो रहा है, 37 के साथ 76 को कर दिया, जबकि 44 होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास मैच नहीं करेगा बी पार्ट। थर्ड वाला देखो 93 प्लस 37 ब्रैकेट में दिया है, 44 प्लस 76। अब इसमें भी आपस में देखो, ये ऐसे तो 37 और 44 को ही करना है, लेकिन इन्होंने 93 बीच में प्लस कर दिया और फिर 44 में 76 को प्लस कर दिया, फिर वो प्लस करके ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो 37 इंटू 44 प्लस 93 प्लस 76, 37 इंटू 44 ये इन्होंने पहले लिख दिया, 93 प्लस 76 इन्होंने पीछे लिख दिया। ठीक है, 37 के साथ 44 मल्टीप्लाई हो रहा है और 93 में 76 ऐड हो रहा है, और फिर वो एडिशन 37 और 44 के प्रोडक्ट में प्लस हो रहा है, तो ये जो है इसके साथ मैच करेगा। तो हम लिखेंगे कि जो फोर्थ वाला है वो बी पार्ट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्थ इज इक्वल टू बी। ठीक है, फोर्थ इज इक्वल टू बी, ये हमारा आंसर है। अब देखो आप इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, यह मिसप्रिंट है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। ठीक है, कि हमें एक नंबर चूज़ करना है और उसके 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है हमें बनाने हैं जिसकी वही वैल्यू हो जो हमने नंबर चूज़ किया है। तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, उसको अलग अलग एक्सप्रेशन में बना सकते हैं। जैसे मैं नंबर ले रही हूँ, लेट द नंबर बी 15। ठीक है, तो मैं नंबर ले रही हूँ 15, मेरा है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर लिया, तो मैं इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो बनाऊंगी, अब ऐसा बनाऊंगी कि उसको करने से जो है 15 आए। तो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, 10 प्लस 5। ठीक है, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट ले लेते हैं, अब 15 माइनस 0 कर दो। ठीक है, आप 18 माइनस 3 कर दो। ठीक है, वैसे भी आ जाएगा।
तो आप 15 माइनस 0 कर दो, तब भी हमारे पास 15 नहीं आएगा। अब तीसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो 15 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब 3 एक्सप्रेशन हम बना चुके हैं। अगला एक्सप्रेशन फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारे पास 5 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारे पास 15 ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ एक्सप्रेशन देखो 7 इन प्लस 8 कर दें तो भी हमारे पास 15 आता है, या हम 12 प्लस 3 कर दें तो भी हमारे पास 15 आता है। ठीक है, कुछ भी हम एक्सप्रेशन इसका लिख सकते हैं। फिर 6 नंबर देखो 20 माइनस 5 कर दो 15 ही आएगा। 7 नंबर देखो 2 इंटू 7 करो 14 आ गया, और बीच में प्लस कर दो 1 तो भी 15 ही आएगा। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर एक्सप्रेशन हमारा बनेगा इसका, जिसको करने से हमारे पास 15 आना चाहिए। तो हम 12 प्लस करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो जाएगा, और फिर 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। आगे हमारे पास 9 नंबर पे आ जाता है 2 इंटू 8 करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे 15 आ जाएगा। आगे 10th नंबर देख लो, 10th नंबर करेंगे 5 इंटू 5 करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में से माइनस 10 कर देंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो नंबर चूज़ किया है 15, उसके हमने 10 जो है डिफरेंट एक्सप्रेशन हमने बना दिए। आप कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इस तरह से बनाना है कि उसकी वैल्यू जो है आपके पास वही नंबर आए जो आपने चूज़ किया है। ठीक है, और एक्सप्रेशन भी आप अपने तरीके से बना सकते हो, जिसके करने से प्लस वाला माइनस वाला मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी तरह से भी वो नंबर की वैल्यू वही आनी चाहिए जो आपने चूज़ किया। ये बच्चे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अ पेग बियॉन्ड अ पॉइंट। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।